आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। हाथ में चने की दाल और गुड़ ले ले। एक बार एक बहुत ही धनी दानी और प्रतापी राजा राज्य करता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। वह किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया और बृहस्पति भगवान ने साधु का रूप धारण कर कर उसके घर भिक्षा मांगने आए। तो वह कहती है, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जो दूसरों को दान पुण्य करूं। आप तो कृपया कर कुछ ऐसा कीजिए कि समस्त धन समाप्त हो जाए और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। साधु महाराज बोले, तुम तो बड़ी ही विचित्र नारी हो। भला पुत्र और धन से किसका मन भरता है? पापी मनुष्य भी इसी कामना करते हैं। अगर इतना धन है तो प्यो लगवाओ, कुएं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, परलोक में तुम्हारा यश फैलेगा। वह कहती है, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जो दूसरों को दान पुण्य करूं। आप तो कृपया कर कुछ ऐसा बताइए कि समस्त धन समाप्त हो जाए। वह कहते हैं, ठीक है। बृहस्पतिवार वाले दिन घर को गोबर से लीपना, नहाते समय केशों को धोना, खाने में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसे इस प्रकार 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त धन समाप्त हो गया और भोजन के भी लाले पड़ गए। राजा कहता है, हे रानी, मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ। कहते हैं, परदेश चोरी भीख बराबर। अगर यहाँ रहूंगा तो कुछ कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। राजा ऐसा कहकर दूसरे देश को चला जाता है। इधर रानी और दासी को 7 रोज भूखे प्यासे व्यतीत हो जाते हैं। रानी कहती है, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उससे 5 सेर बेचर ले आ। दासी जाती है, काफ़ी आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी बहन न उठती है न बोलती है। दासी आ जाती है और कहती है, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात तक नहीं करती। जब मैंने काफ़ी आवाज़ लगाई तो वह न उठी न बोली। हे दासी, जब बुरे दिन आते हैं तब ऐसा ही होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इधर उसकी बहन पूजा समाप्त कर कर सोचती है, मेरी बहन की दासी आई थी, तब तो मैं न उठी न बोली, चलो चलकर पूछती है। कहती है कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे यहाँ गई थी, तब तो मैं बृहस्पति भगवान की कथा में बैठी थी, इसीलिए न मैं उठी न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? हे बहन, भला तुमसे क्या कुछ छुपा है? हमारे यहाँ अनाज नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी दासी को 5 सेर बेचर लेने के लिए तुम्हारे यहाँ भेजा था। वह कहती है, हे बहन, शायद बृहस्पति भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। वह काफ़ी जिद करती है और देखती है कि उसके घर एक घड़ा बेजर का भरा मिल जाता है। वह बहुत प्रसन्न होती है। दासी कहती है, हे रानी, जब हमें नहीं मिलता तो हम व्रत वगैरह करते हैं, आज हमें मिला है, क्यों ना हम इनसे व्रत की विधि पूछें, हम भी व्रत किया करेंगे। वह व्रत की संपूर्ण विधि बताकर उन्हें चली जाती है। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार का दिन आता है। रानी और दासी गुड़साल से गुड़ चना बीन लाती है और केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करती है, कथा कहती है। इस प्रकार से उनका व्रत सफल होता है। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बृहस्पति भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। दासी को सुंदर 2 थालों में पीला भोजन देकर गए और कहकर गए, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन। दासी दौड़ी दौड़ी आती है, चलो चलो रानी, भोजन करेंगे, तुम ही भोजन करो, तुम मेरा व्यर्थ में मजाक उड़ाती हो। एक साधु महाराज भोजन देकर गया है, वह तुम्हारे लिए ही देकर गया है। नहीं नहीं रानी, वह साधु महाराज तुम्हारे और हमारे लिए 2 थालों में पीला भोजन देकर गया है। इस प्रकार से रानी और दासी भोजन करते हैं। रानी के पास धन फिर से आने लग जाता है। रानी फिर से आलस्य करने लग जाती है। दासी कहती है, हे रानी, पहले भी आपको धन के रखने में कष्ट होता था और जिसके कारण हमें समस्त धन गंवाना पड़ गया था, और अब भी आप ऐसा ही कर, क्यों न इस धन को अच्छे कार्य में लगाया जाए। रानी और दासी कुएं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाने लग जाती है और उनका परलोक में पूरा यश फैलने लग जाता है। एक दिन रानी चिंता में होती है, राजा हमें किस दशा में छोड़कर गए थे, वे पता नहीं किस हाल में होंगे। रात्रि को राजा को सौंपन आता है कि हे राजन, तुम्हारी रानी चिंता में है, तुम्हें अपने घर को जाना चाहिए। सुबह उठकर राजा सोचता है, स्त्रियां जाति ओढ़ने पहनने और खाने पीने की ही शौकीन होती हैं। राजा जंगल में जाता है और वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर उसके पास आते हैं और पूछते, हे राजन, क्यों रो रहे हो? हे महात्मा, आपको तो सब कुछ पता है, फिर क्यों पूछते? हुए कहता है, हे राजन, तुम्हारी यह दशा बृहस्पति भगवान के अपमान के कारण हुई है। तुम बृहस्पति भगवान के व्रत करो। लकड़ियां बेचकर तो मुझे भोजन जुटाने का ही पैसा मिलता है, भला मैं कौन से व्रत करूं, कौन सी कथा कहूं?
कल से तुम्हें दुगना चौगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम बृहस्पति भगवान के व्रत करना। अगले दिन राजा जिस भी नगर में लकड़ियां बेचने गया, उन्हें दुगना चौगुना धन प्राप्त हुआ और राजा उस पैसे से बृहस्पति भगवान के व्रत करने लगा। एक दिन उस नगरी के राजा ने अपने यहाँ भंडारा किया हुआ था और सभी को निमंत्रित किया हुआ था। जो मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आएगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी। वह राजा लकड़हारा कुछ देर बाद गया। उस दिन बृहस्पतिवार का ही दिन था। उस नगरी का राजा उन्हें अपने साथ ले जाकर भोजन कराया, लेकिन उसकी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर टंगे हार पर पड़ी जो वहाँ नहीं था। रानी ने चोरी का इल्जाम उसी लकड़हारे राजा पर लगा दिया। घर पर तो भोजन करने यही आया है, मेरा हार इसी ने चुराया है। राजा उसे जेल खाने में बंद कर देता है। वह सोचता है, पता नहीं किन पापों की सजा मुझे मिल रही है। बृहस्पति भगवान वहाँ भी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति भगवान की कथा नहीं कही थी, जिसके कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। कल से तुम्हें जेल खाने के पास पड़े 4 आने मिलेंगे, जिनसे तुम बृहस्पति भगवान के व्रत करना, कथा कहना। उसे जेल खाने के पास पड़े 4 आने मिलते, जिनसे वह बृहस्पति भगवान के व्रत करता, कथा कहता। एक दिन उस नगरी के राजा को सपना आया कि हे राजन, जिसे तुमने जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह भी एक राजा है, उसे छोड़ दे, वरना तेरा समस्त राज्य समाप्त हो जाएगा। राजा उस सुबह उठकर देखता है, रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। राजा उसे राजयोग्य वस्त्र देकर विदा करता है। राजा यहाँ आकर देखता है कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण हुआ होता है, धर्मशाला, गौशाला बनी होती है। राजा पूछता है, ये किसके? ये रानी और दासी के। ये किसके? ये रानी और दासी के। रानी और दासी का पूरा यश फैला होता है। रानी कहती है, हे दासी, कहीं राजा हमारी ये हाल देखकर वापस न लौट जाए, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाना। दासी राजा को लिवा लाती है। राजा तलवार निकालकर पूछता है, बताओ तुम्हारे पास ये धन आया तो आया कहाँ से? रानी कहती है, हे राजन, ये तो बृहस्पति भगवान की कृपा के कारण हमारे पास आया है, उन्हीं की माया है। राजा संकल्प करता है, 7 रोज बाद तो बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सभी करते हैं, मैं हर रोज 3 बार बृहस्पति भगवान की व्रत कथा कहा करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और राजा बृहस्पति भगवान की कथा करता। एक दिन राजा का मन अपनी बहन के यहाँ जाने को कराया। रास्ते में जाता है, कुछ लोग मुर्दे को ले जा रहे होते हैं। वह पूछता है, भाई क्या तुम मेरी कथा सुनोगे? अरे कुछ लोग कहते हैं, अरे हमारा तो आदमी मरा पड़ा है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। कुछ लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे कथा सुनते हैं। जब कथा समाप्त होती है तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो जाता है। वहाँ भी राजा की जय जयकार होने लग जाती है। अब राजा आगे जाता है, एक किसान हल जोत रहा होता है। वह उससे पूछता है, भाई क्या तुम मेरी कथा सुनोगे? जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हवैया जोत लूंगा। जैसे ही उसके खेत से पीछे हटता है, उसके बैल पछाड़ मारकर गिर जाते हैं और किसान के पेट में दर्द होने लग जाता है। उसकी बूढ़ी माँ रोटी लेकर आती है, वह सब हाल उसे बताता है। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास जाती है। राजा कुछ ही दूरी पर गया था और अपने खेत पर चलकर कथा कहने को कहती है। राजा उसके खेत पर जाकर कथा कहता है। जब कथा समाप्त होती है तो किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो जाता है और उसके बैल भी खड़े हो जाते हैं। अब इधर राजा अपनी बहन के यहाँ आ जाता है। वह अगले दिन देखता सभी भोजन कर रहे हैं। वह पूछता है, हे बहन, क्या मेरी कथा सुनने वाला कोई नहीं है? हे भैया, ये देश तो ऐसे ही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कुम्हारों के यहाँ एक लड़का बीमार है, 7 रोज से उनके घर कुछ नहीं बना, शायद वे आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए, मैं पूछ कर आती हूँ। वह पूछ कर आती है, वे कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा उनके घर जाकर कथा कहता है। जब कथा समाप्त होती है तो उनका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहाँ भी राजा की जय जयकार होने लग जाती है। अब राजा अपनी बहन को कहता है, बहन चलो अपने घर को चलेंगे। वह अपनी सास से पूछती है, वह कहती है, तुम तो चली जाना पर बच्चों को मत लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे कोई औलाद नहीं है। हे भैया, मैं तो जाऊँगी पर बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, मेरी सास ने मना किया। वह कहता, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम क्या करोगी? राजा अपने घर को आ जाता है और राजा बहुत चिंता में होता है। हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन रानी कहती है, हे राजन, बृहस्पति भगवान की अपार कृपा के कारण हमारे पास सब कुछ है। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, संतान भी अवश्य ही देगा। रात्रि को राजा को सपना आता है कि हे राजन, व्यर्थ की चिंता मत कर, तुम्हारी रानी गर्भ से है, तुम्हारे घर सुंदर पुत्र पैदा होगा। राजा के घर 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र पैदा होता है। लेकिन राजा कहता है, हे रानी, स्त्रियां जाति खाए बगैर रह सकती है मगर कहे बगैर नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। ठीक है राजन, मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी। लेकिन जब उसकी बहन आती है तो वह कहती है, घोड़ा चढ़ी तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। वह कहती है, हे भाभी, अगर मैं ऐसा न बोलती तो क्या बृहस्पति भगवान आपको संतान देते? जैसी जिसकी कामना वैसी उसकी भावना। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय।